पहले चंद्रयान, उसके बाद सूर्ययान, अब गगनयान की बारी है। जी हां, चांद पर कदम जमाने के बाद और सूर्य की तरफ आदित्य L1 मिशन भेजने के बाद अब इसरो की तैयारी देश में पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को सफल बनाने की है। इसरो गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान की तैयारी करने जा रहा है, जिससे अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जो अंतरिक्ष में इंसानों को भेज पाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने आज 21 अक्टूबर 2023 को इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए टेस्टिंग मिशन लॉन्च कर दिया है। इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस में सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट से लॉन्च किया गया और पृथ्वी पर वापस लाने के लिए बंगाल की खाड़ी में टच डाउन करने के बाद इसे रिकवर किया गया। यही क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को आउटर स्पेस में ले जाएगा। इसलिए इसरो देखना चाहता है कि ये क्रू मॉड्यूल इंसानों को ले जाने लायक बना भी है या नहीं। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज के लिए गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट के बाद 3 और टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएंगी। गगनयान के फाइनल लॉन्च से पहले हर महीने कम से कम एक टेस्ट उड़ान लॉन्च होती रहेगी। यानी अब आप हर महीने गगनयान मिशन में इंसानों को भेजने से पहले टेस्ट लॉन्चिंग देखेंगे। 21 अक्टूबर को पहली टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1 के बाद TVD-2, TVD-3 और TVD-4 की प्लानिंग की है। उन्होंने आगे बताया कि 21 अक्टूबर के बाद गगनयान मानव रहित मिशन होगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो ने अगले साल की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया है। इसमें एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड मिशन होगा, जिसमें 3 इंसान अंतरिक्ष में जाएंगे। ये रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष तक ले जाएगा और ये अंतरिक्ष यात्री 5-7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे और फिर 5-7 दिन बाद वापस आएंगे। इसरो के पास जो सबसे भारी भरकम रॉकेट है वो है LVM 3 रॉकेट। जी हाँ, ये वही रॉकेट है जो अभी चंद्रयान 3 को लेकर गया था, लेकिन इस बार इसको बदला गया। इसे अभी क्रू मॉड्यूल ले जाने लायक बनाया है। इसे पूरी तरह से ह्यूमन रेटेड बनाया है। गगनयान से अंतरिक्ष में जाने वाले तीनों भारतीय अंतरिक्ष यात्री अगले 7 दिन तक अंतरिक्ष में घूमेंगे और पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चक्कर लगाता है। 7 दिन के बाद अब दिन आएगा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का धरती पर वापसी का। आइए अब जानते हैं यात्री पृथ्वी पर वापस कैसे आएंगे। गगनयान के वापस आने की प्रक्रिया शुरू होती है और बीटल मॉड्यूल 360 डिग्री टर्न लेगा, जिसे ओरिएंटेशन बोला जाएगा। यानी मॉड्यूल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और पृथ्वी में आने के लिए तेजी से बढ़ेगा। कुछ देर बाद डी बूस्टिंग होगी और क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। सर्विस मॉड्यूल का कोई काम नहीं रहेगा, इसलिए इसको निकालकर फेंक दिया जाएगा। क्रू मॉड्यूल तेजी से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी की ओर बढ़ेगा। सर्विस मॉड्यूल अलग होने के बाद क्रू मॉड्यूल को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 36 मिनट का समय लगेगा। सर्विस मॉड्यूल अलग होने के बाद शुरू होगा एरो ब्रेकिंग चरण, यानी क्रू मॉड्यूल पृथ्वी की ताप कक्षा में प्रवेश करेगा और क्रू मॉड्यूल के नीचे लगी हुई हीट शील्ड इसको जलने से बचाएगी। पृथ्वी की ताप कक्षा के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में वापसी करने पर मॉड्यूल के दोनों पैराशूट खुल जाएंगे और कुछ मिनटों बाद ये प्लेस डाउन होगा। यानी ये तीनों भारतीय अंतरिक्ष यात्री गुजरात के अरबी सागर में जाकर गिर जाएंगे। यहां से भारतीय नौसेना के द्वारा इनको रिकवर कर लिया जाएगा और इसी के साथ भारत इतिहास रच देगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद हम चौथे देश बन जाएंगे जो अंतरिक्ष में इंसानों को भेज पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको भी इसरो पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।